Hello everyone, I hope you are very well and today we will learn passive tense. As you know, I already taught you all active tenses. If you didn't see my videos, so firstly check out my all active tenses like present, past, future, present perfect, continuous. तो दोस्तों आज हम सीखेंगे पैसिव टेंस प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में। जिसमें जैसे कि मैंने आपको एक्टिव टेंस सिखा दिया है, जिसमें ये बताया जाता है कि हलवाई ने खाना बना दिया है, ठीक है। लेकिन पैसिव टेंस में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, किसी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, हलवाई के द्वारा, ठीक है। जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसे चुना जाएगा। तो ऐसे ऐसे टेंस है जिस जो काम किसी के द्वारा हो रहा है या तो फिर काम किसी और के जरिए जा रही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस हमारे जैसे एक्टिव टेंस में था वैसे ही पैसिव टेंस में भी होगा। जैसे कि पहले प्रेजेंट टेंस में था ता है, ती है, खाता है, पीता है, गाता है, नाचता है, खेलता है, वैसे ही यहाँ पे होगा खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, ठीक है, नचाया जाएगा, वैसे ही। तो इसमें भी आएगा ता है, ती है। लेकिन इसमें भी पैसिव टेंसेस में मैं आपको बता दूं दो तरीके से यूज की जाती है। एक होता है जैसे कि जंगल काटे जा रहे हैं, और एक होता है कि आदमी के द्वारा जंगल काटे जा रहे हैं, किसी के द्वारा। तो मैं पूरा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला ये होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसे हो जाता है, उसकी जगह पे आएगा ऑब्जेक्ट जिसके जरिए काम जारी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली, इज एम आर वाली आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसमें इज एम आर प्लस में इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पूरे टेंस में, पैसिव के पूरे टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होने वाली है। तो ध्यान रखना, मैं वर्ब के बारे में पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट टेंस, सेकंड टेंस, थर्ड टेंस। नहीं जानते हो तो आप मेरी वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में इसका जो आएगा सब्जेक्ट जिसके लिए किया जा रहा है, ठीक है, और जिसके जरिए किया जा रहा है वो, प्लस में अगर इसमें आ जाए जैसे कि जंगल काटे जा रहे हैं और मैं बोल दूं कि जंगल किसी के द्वारा काटे जा रहे हैं, आदमी के द्वारा काटे जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा काटे जा रहे हैं, तब आएगा प्लस में बाई, नाउन हो, नेम हो, प्रोफेशन हो या ईटीसी। जैसे कि प्रोफेशन में ले लो, इसकी शेफ, इंजीनियर द्वारा बिल्डिंग बनाई जा रही है, ठीक है, विकास के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, या उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसके द्वारा खेला जा रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को पूरा चेकआउट कर लो बढ़िया तरीके से। तो चलिए पहले हम कुछ टेंसेस देखते हैं। जैसे कि मैं आपको टेंसेस बताऊं तो मैं बोलूं कि जंगल काटे जा रहे हैं, सॉरी जंगल काटे जाते हैं, इसमें ताहे तीहे आएगा, जंगल काटे जाते हैं, तो इसमें आएगा द जंगल आर कट। अब मैं बोलूं कि किसी और के द्वारा काटे जा रहे हैं, जैसे कि मान लो आ, जैसे कि मेरे द्वारा काटे या आपके द्वारा काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो द जंगल आर कट बाय यू, ठीक है, बाय आ जाएगा और यू आ जाएगा। तो ऐसे ही अब देखते हैं हम पास्ट टेंस में। इसके आपको मैं पहले कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, आप एग्जांपल्स चेक करो। सभी टेंसेस के मैंने प्रॉपर तरीके से एग्जांपल दिए हैं, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव के। तो आप इसको चेक आउट करो। और इस ध्यान रखना, आप जब भी इंग्लिश सीख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको इंग्लिश की मीनिंग हिंदी में आपको याद करनी चाहिए, याद होनी चाहिए। या तो फिर आप पढ़ो, लिखो या फिर सुनो, तो आपको जल्दी जल्दी आपको मीनिंग्स याद होंगे। जैसे कि गुड का मतलब अच्छा, बॉय का मतलब लड़का, तो ये सारे वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले देखने से काम कुछ नहीं चलेगा। जब आप याद करोगे, सीखोगे, किताब को पढ़ोगे, लिखोगे, तब आपको बहुत जल्दी यूजेस आपको पता भी चलेंगे कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। और सेम यही फॉर्मूला अब हम देखते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में जो फॉर्मूला होगा उसमें फॉर्मूला सेम है, प्लस हेल्पिंग वर्ब में इसमें सिर्फ आएगा वाज या वर, वाज या वर, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें, प्लस में अपना वही सारा फॉर्मूला, लेकिन बस इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वाज वर। जैसे कि मैं बता दूं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया था। क्या बोलो मैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया था, या था, ये थे, ये वो थे, था, थी, ऐसे में आएगा, ठीक है। सेम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस वाला ही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, लेकिन इसमें लगेगा वाज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया था, राहुल गांधी वाज इलेक्टेड फॉर पीएम ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर, ओके। ऐसे ही तो इसी के मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस दे रहा हूं, आप फॉर्मूलेस पर आप चेकआउट करो, और इसके मैं दे रहा हूं कुछ एग्जांपल्स।
इसके एग्जाम्पल्स फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले और एग्जाम्पल्स के दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके रखो, ये आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में मैं आपको बता दूं, सेम सारे फॉर्मूले होंगे, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा उसमें लगेगा विल बी। विल बी। तो देखो मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं, देख लो आप इसके फॉर्मूले के स्क्रीनशॉट्स ले लो। ये फॉर्मूले देखने से काम नहीं चलेगा, आपको वर्ड वगैरह याद करनी पड़ेगी, प्लस इंग्लिश की बुक्स को हिंदी में करो, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। या फिर आप बोलना शुरू करो तो ही आपके लिए ये लाभदायक है। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, अदरवाइज नॉट। ओके, तो ध्यान रहे आपको इसको यूज करना है, सुनना है, देखना है। तो फ्यूचर टेंस के आप फॉर्मूलाज देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए अपने पास। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे कि मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा, हु विल हु विल बी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा। अगर मैं बोलूं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों चुना जाएगा, वाई विल राहुल गांधी वी इलेक्टेड फॉर पीएम। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और जब आप इसको यूज करोगे तब आपको बहुत जल्दी जल्दी आपको रिमेमोराइज होता रहेगा। तो आई होप कि मैं आप समझ गया हूँगा, आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, और मेरे अपने सारे फॉर्मूलेज वगैरह चेक कर लिए होंगे। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रखो और रोज की रोज आप प्रैक्टिस जरूर करो, तभी आप समझ पाओगे, सीख पाओगे। और फॉर्मूलों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, लिखा है, दिखाया है। आप उसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट्स लो और समझो। वर्ब के बारे में बता चुका हूँ कि वर्ब क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, जैसे कि मैं गो का मैं बताऊँ तो गो मतलब जाना, वेंट मतलब पहुंचा, और गॉन मतलब जा चुका है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म भी होती है इसकी, अगर गो के आगे मैं आईएनजी लगा दूं तो ये हो जाएगी फोर्थ फॉर्म, गोइंग, जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है वर्ब। तो आप इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको सारे वर्ब के बारे में नॉलेज लो और याद करो इसको, ठीक है। देखो हम इंग्लिश सिखाने वाले आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बता सकते हैं, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी आपको वर्ब याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश की मीनिंग हिंदी में क्या हो, क्या किसको क्या क्या बोलते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ फिंगर, फिंगर मतलब उंगली, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। और आप जैसे जैसे सीख रहे हो इस चीज को आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ सिखाओ उनको, ठीक है, या तो फिर उनके साथ टॉकिंग करो। इससे क्या होगा कि आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होगी और बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व करने लगोगे, ठीक है। तो मैं आप समझ गया हूँ कि आपको मैं सारी बातें समझा चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।